यह सनातन संस्कृति इतनी समृद्ध थी, इसका ज्ञान और इसके प्रमाण हमें इसलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि उस काल के लोगों ने जो कुछ भी अर्जित किया उसके चिन्ह छोड़े, उसके प्रमाण छोड़े और उस विद्या, उस कला को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आगे बढ़ सकें और समृद्ध हो सकें। लेकिन आज हम और आप इस संदर्भ में थोड़ा भी चिंतन किए क्या? नहीं। आज हमारा पेट भर गया है, आज की व्यवस्था हो गई है, हर तरफ हरियाली है, अच्छा है, कोई चिंता नहीं है, कोई जोर नहीं डालना मस्तिष्क पर कि कल के लिए कुछ किया जाना चाहिए। सोचें, यदि प्राचीन काल में यदि एक साधक गुफा में रहकर साधना करता था लेकिन मिले हुए थोड़े से समय को भी उसने व्यर्थ नहीं गंवाया बल्कि पत्थरों पर मूर्तियां उकेर दी, ध्यान के संकेत देने वाले चित्र उकेर दिए, ग्रंथ लिख डाले, पत्थरों पर ही सूत्र लिख डाले क्योंकि उन्हें चिन्ह छोड़ना था, अपने होने के प्रमाण, इस संस्कृति, इस व्यवस्था का हस्तांतरण आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन आज हम चिंतन भी नहीं है हमारा इस ओर, करना तो दूर की बात है, चिन्ह छोड़ना तो दूर की बात है। और अगर चिन्ह छोड़ने के भाव आपके भीतर उपजे भी तो फिर बात आगे ये आएगी कि आखिर क्या, किस बात की कुशलता है हमारे भीतर कि हम उसके चिन्ह छोड़ें और आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित हों और आगे बढ़ें। यदि ऋषि पतंजलि ने, यदि ऋषि कपिल मुनि ने वो ग्रंथ नहीं लिखे होते, बुद्ध ने ध्यान के संबंध में उपदेश नहीं दिए होते, त्याग और तमाम वास्तुकला, संगीत से जुड़े हुए उस समय के, उस काल के लोगों ने चिन्ह नहीं छोड़े होते, तो शायद आज हम इस संबंध में कुछ भी जानते ही नहीं होते। लेकिन वर्तमान में जो आज की दशा है, अगर ऐसी ही रही तो आने वाली पीढ़ियां दरिद्र हो जाएंगी। आत्मिक कल्याण, आत्मिक विकास और आत्म शांति के अर्थ में उनका विकास नहीं हो सकेगा। तो चिन्ह छोड़ना जरूरी है, पद चिन्ह छोड़ना जरूरी है। आपने जो अर्जित किया, जो सकारात्मक है, जो श्रेष्ठ है और जो सत्य के निकट है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करें और हस्तांतरित भी। तभी आप इस जगत के, सृष्टि के विकास में अच्छे सहयोगी माने जाएंगे, जैसे आपके पूर्वजों ने इस संस्कृति, इस व्यवस्था और सृष्टि क्रम के अनुसार जो मानवीय विकास है उसमें अपना योगदान देकर, अपनी भूमिका निभाकर अर्जित की है। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझेंगे और इस पर चिंतन अवश्य करेंगे।